बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्क ऑफ रोनाल्ड रॉस। एक साइंटिस्ट का नेम है, सॉरी फिजिशियन का नेम है, डॉक्टर का नेम है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें। मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसको देखते जाएं। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रोनाल्ड रॉस, इसको मैंने RR से लिखा हुआ है। अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन हु वाज वर्किंग इन इंडिया। 1880 में ये इंडिया में काम कर रहा था। ज़रा ब्रिटिश आर्मी के साथ काम कर रहा था 1880 में। इंडिया के ऊपर ज़ाहिर है ब्रिटिश की हुकूमत थी, बरतानिया की। ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। उसने क्या किया कि चूँकि ज़ाहिर इंडिया में उनकी हुकूमत थी, तो उनके पास कोई फ़ौजी आया होगा जो बीमार था, तो उसने उसको नेट में डाल कर तो उसमें मच्छर छोड़ दिए और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को छोड़ा। तो फिर उसके बाद क्या किया उसने, ही किल्ड दिस मॉस्किटो एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन इट्स स्टमक। ज़ाहिर है एक तो नहीं छोड़ी होंगी, काफ़ी सारी छोड़ दी होंगी उन्होंने। उस मच्छर पेशेंट को काटा होगा, फिर वहाँ से उनको रिकवर कर लिया होगा और फिर उसके बाद उसको मार के उसमें से ब्लड होगा, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा हो तो उसमें प्लाज्मोडियम मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये बाकी ये इतना ही कर लें जितना मैंने अंडरलाइन किया, फिर नीचे आ जाए। रॉस परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट अगेन बट यूज स्पैरो इंस्टेड ऑफ मैन। ही अलाउड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। देन ही स्टडीड सम ऑफ दीज मॉस्किटोज एट डिफरेंट टाइम्स। तो वो कहता है कि अब उसने इंसान को नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि ज़ाहिर है इंसान के मरने का भी ख़तरा था और फिर ज़ाहिर उसकी जॉब भी जा सकती थी, इसलिए फिर उसने इसको इस्तेमाल किया। प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द वॉल ऑफ मॉस्किटो स्टमक एंड मूव इनटू द स्लेवरी ग्लैंड्स। अच्छा, अब आपके दिन में सवाल आया होगा कि सर ने जब ह्यूमन पे अटैक करवाया तो फिर जो मॉस्किटो था उसका नाम एनोफिलीज था, तो जब स्पैरो की बात की तो क्यूलेक्स। तो बेटा हर स्पीशी जो है वो हर जानदार को जो है वो बाइट नहीं करती। यहाँ पे यही चीज़ जो है वो टेक्निकली समझने वाली है। तो ह्यूमंस के ऊपर आमतौर पर एनोफिलीज जो स्पीशी है वो अटैक करती है मॉस्किटो की, मच्छरों की नस्ल जो है, और जो बर्ड्स हैं उनके ऊपर क्यूलेक्स करती है। तो उस हिसाब से ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट हेल्दी स्पैरो। रॉस फाउंड दैट दीज हेल्दी स्पैरोज गॉट मलेरिया। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हुआ ये कि पहले तो एक जो चिड़िया थी उसको इन्फेक्शन था, तो इसने उसके जो केज था उसके अंदर जो है वो किसको छोड़ दिया, क्यूलेक्स मॉस्किटो को छोड़ दिया। उसने उसको काटा शाटा, अब ज़ाहिर अब काफ़ी सारे छोड़े होंगे, और फिर उन मॉस्किटोज़ को वहाँ से रिकवर करके उन बर्ड्स के केज में छोड़ दिया जहाँ पे जो है वो हेल्दी जो हैं वो स्पैरोज थी। और बाद में उन स्पैरोज का ब्लड सैंपल लेके उसने देखा तो उन सबको जो है वो मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लाज्मोडियम। यानी कि मच्छर के काटने से हमें कुछ नहीं होता, लेकिन मच्छर जब काटता है तो वो अपने मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, थूक होता है, उसके ज़रिए हमारे खून में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम प्लाज्मोडियम है उसको डाल देता है। वो हमारी बॉडी में जाके जो है डिवाइड होता है और फिर उससे केमिकल पैदा होते हैं जिससे हमें हार होता है। ये चीज़ आप ज़हन में रखें। देन इट प्रोवाइड्स प्रूव द हाइपोथेसिस मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, सो मॉस्किटो इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो उसने फिर कहा कि जी असल बात ये है कि मच्छर इसकी वजह है और ये कन्फर्म हो गया। तो अब आपने अगर मलेरिया से बचना है तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप जो है वो मच्छर से बचें। और मच्छर से आप कैसे बच सकते हैं, आप रात को जब सोएं तो कोई मच्छर मार जो है वो लोशन लगा के सोएं, कमरे में कोई ऐसा स्प्रे करके सोएं जिससे मच्छर मर जाएं, या नेट के अंदर, जाली के अंदर सोएं। तो दोनों सूरतों में जो है वो आप उससे बच सकते हैं। तो ये आज का काम था आपका कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ रोनाल्ड रॉस। तो फिर ये क्वेश्चन आ जाता है, ये आपने लहदा से निकाले ना, वैसे ये इसके अंदर मौजूद है बुक में, लेकिन आप इसको लहदा से इस तरह निकालें। वाई रोनाल्ड रॉस डिड नॉट यूज़ ह्यूमन फॉर इट्स एक्सपेरिमेंट। इट वॉज अ रिस्की एक्सपेरिमेंट। उस दौर में रिस्की था क्योंकि दवाइयाँ इतनी नहीं थी, बुखार बढ़ने से बंदा मर भी सकता था। बिकॉज ऑफ डैट टाइम मलेरिया वाज अ फैटल डिजीज़, फैटल जिससे बंदा मर सकता है, एंड वाज डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, और इसको जो है वो इलाज भी थोड़ा मुश्किल होता था। तो फिर ज़ाहिर है डॉक्टर तो था ही, ज़्यादातर वो एक्सपेरिमेंट ज़ाहिर है वो ऐसे फौजियों के ऊपर करता था जो कि या हिंदू होते थे या मुसलमान होते थे। तो लेकिन ये है कि ऐसी सूरत में भी कानून थे। ज़ाहिर है वो एक ब्रिटन डॉक्टर था,
तो अल्टीमेटली अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट इस वजह से डेड हो जाता और मुकामी लोगों को या ये बात फैल जाती कि उसके डेथ की वजह यह है कि डॉक्टर ने तजर्बा किया इसके ऊपर, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि इसके नताज क्या होते हैं। तो फिर उसे बचने के लिए उसने फिर अल्टरनेट सोल्यूशन ये निकाला कि उसने स्पैरोस को यूज़ किया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरी आपसे 12 रिक्वेस्ट है कि काम लाजमी करें, होमवर्क मुकम्मल करें। बच्चे देख नहीं रहे आप लोग और इसका रिज़ल्ट फिर आपके लिए बुरा होगा।